एनडीए की सरकार है, चाहे दिल्ली में है या स्टेट में चल रहा है, उसमें भ्रष्टाचार शिष्टाचार के रूप में परिवर्तित। जनता तक स्वास्थ्य का सुविधा नहीं पहुंच पा रहा। बिल्डिंग बन रहा है तो डॉक्टर नहीं, मशीन है तो चलाने वाला नहीं है। मंगल पांडे जी लगातार उन्हीं को मंत्री क्यों रखा जा रहा है? तो स्वास्थ्य विभाग उनके लिए इसलिए है कि वो उसमें भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहा रहे हैं, को मान रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो सबसे बड़ी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो गठबंधन तय कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। प्रशांत किशोर ने आज मंगल पांडे पर जो इल्जाम लगाया है उसको लेकर के एक बार बिहार की राजनीति फिर से गर्मा गई है। लगातार प्रशांत किशोर इन दिनों बीजेपी नेताओं पर हमला हो रहा है। इसके पहले आपने देखा दिलीप जायसवाल और आज मंगल पांडे, इसके पहले सम्राट चौधरी पर भी जो उन्होंने आरोप लगाया था और पूरे प्रमाण के साथ मंगल पांडे पर आरोप लगाया है। इसीलिए आज हमने स्वास्थ्य विभाग से रिटायर सचिव के पद से रिटायर आईएएस, पूर्व आईएएस गोरख बाबू से हमने चाहा कि बात करें कि स्वास्थ्य विभाग में जो लगातार जो बातें आ रही है और जिस प्रकार से जो धांधली का आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने, उन तमाम बातों की पुष्टि करेंगे और गोरख बाबू से जानेंगे कि आखिर जिस प्रकार का घोटाला चल रहा है स्वास्थ्य विभाग में, मंगल पांडे की इमेज पर जो दाग लगाया है प्रशांत किशोर ने, उन बातों में कितनी सच्चाई है और यदि इनमें कहीं कुछ कमी है तो उन रिक्तियों को कैसे भरा जा सकता है। इन तमाम विषयों बात करेंगे पूर्व आईएएस और स्वास्थ्य विभाग के सचिव रहे गोरख बाबू से। सबसे पहले सर, जिस प्रकार से मंगल पांडे पर आरोप लगाया प्रशांत किशोर, क्या कहेंगे? द्वारिका में जो उन्होंने फ्लैट लिया है 86 लाख का और 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल से लिया है और उसका कहीं कोई हलफनामे में जिक्र नहीं किया है इलेक्शन के 2020 के चुनाव। धन्यवाद अनिल बाबू जी। देखिए, अभी जो एनडीए की सरकार है, चाहे दिल्ली में है या स्टेट में चल रहा है, उसमें भ्रष्टाचार शिष्टाचार के रूप में परिवर्तित शिष्टाचार के रूप में परिवर्तित हो गया। सरकार के अरबों रुपया स्वास्थ्य विभाग में खर्च हो रहे हैं, लेकिन जनता तक स्वास्थ्य का सुविधा नहीं पहुंच पा रहा। सब पैसा बंदर बाट हो जा रहा है। बिल्डिंग बन रहा है तो डॉक्टर नहीं, मशीन है तो चलाने वाला नहीं है। और ऐसी स्थिति है कि अभी आपने कहा कि उनके जो माननीय मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के मंगल पांडे जी, लगातार उन्हीं को मंत्री क्यों रखा जा रहा है, ये भी एक सोचनीय मुद्दा है। वर्ष 2017 से न तो वो विधायक हैं, वो विधान पार्षद हैं। वर्ष 2017 से लगातार जब भी एनडीए सत्ता में रहती है, स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के जिम्मे रहेगा। तो स्वास्थ्य विभाग उनके लिए इसलिए है कि वो उसमें भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहा रहे हैं। वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि जो लक्ष्य है जनता का उस तक पहुंच नहीं पा रहा। दवा है तो सही डॉक्टर आपको मिलेंगे ही नहीं। गांव की स्थिति और देहातों की स्थिति और छोटे छोटे ब्लॉक की स्थिति तो और भी नारकीय। कैसे सर रोक लगेगा? क्योंकि 2022 में 1000 एम्बुलेंस बिहार सरकार ने जारी किया था, टेंडर उसके लिए हुआ था और 466 एम्बुलेंस उस समय लिया गया था 19,58,257 रुपया उस समय लिया गया था टाइप सी। और टाटा मोटर और फोर्स मोटर दो ही एक है और इसमें आप बड़ा हास्यास्पद एक बात आएगा सामने सर कि टेंडर इसलिए दिया गया कि टाटा मोटर पूरा एम्बुलेंस एसी दे रही थी और फोर्स मोटर जो है वो ड्राइवर वाला पोर्शन जो है उसमें विदाउट एसी था और पीछे इसी कारण से फोर्स मोटर को दिया गया। देखिए, खरीद बिक्री में तो अब ई मार्केटिंग है, जेम है। मैं फाइनेंस में भी रहा हूँ और सरकार ने काफ़ी उस पर प्रतिबंध लगाया है, फिर भी ये लोग कुछ टेक्निकल इशू उठा के ऐसा सामान ले लेते हैं जो यूजलेस हो जाता है और जिसमें सरकार का अपव्यय हो जाता है। तो ये भी विभाग भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। और अगर इसी है तो ये भ्रष्टाचार का मामला है, इसके लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं, निगरानी है, ईओयू है, उसमें हर पार्टियों को जो भी अगर साक्ष्य मिलता है तो उसके अनुसार देना चाहिए। सारा साक्ष्य दिया है सर। हाँ, तो वो जांच करेगा। इसके अतिरिक्त आपकी सीबीआई एजेंसी है, उसमें आईएएस ऑफिसर काम करते हैं, उसमें सेंट्रल का पैसा लगा होता है, कहीं भी उसकी जांच हो सकती है। तो स्वास्थ्य विभाग में भी तो सर सचिव आईएएस, आप भी आईएएस थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है, मंत्री और अधिकारी सबका रहता है। अगर ऐसी बात है और इसके पूरे साक्ष्य हैं
तो संबंधित संस्थान को जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। एक और बड़ा आरोप लगाया है सर कि 22 अप्रैल 2025 को फिर 222 एम्बुलेंस के लिए टेंडर हुआ और उसको 27,47,580 रुपया एक एम्बुलेंस का दिया गया है सर, और टाटा मोटर को इसमें से फिर हटा दिया गया। नहीं, इसके लिए कंपैरेटिव लेना चाहिए, हर स्टेट माने ग्लोबल टेंडर इसका होना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी राशि इन्वॉल्व होती है। और ग्लोबल टेंडरिंग में जो भी ई टेंडरिंग में सबसे लोएस्ट कॉस्ट जिसका रहता है उसी से आज तो सर ऑनलाइन जब सारा चीज क्लियर है, अगर मान लीजिए कि कहीं 20 लाख का एक एम्बुलेंस मिल रहा है, आप बल्क ले रहे हैं तो और कम होना चाहिए ना। बिल्कुल कम होना चाहिए, और कम होता है अभी भी। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे वाहन जो लिया खरीद हुए हैं, तो आप देखिएगा कि बाजार में जितना दाम है उससे कम। अब तो ई मार्केटिंग है, जैम से लेना है, और आपको विभिन्न कंपनियों से कंपैरिजन कराना है, और कंपैरिजन करके जो लोएस्ट होता है उससे परचेज करना है। इसमें तो फाइनेंशियल रूल्स क्लियर है। अगर तो क्लियर अगर है सर, तो टाइप सी एम्बुलेंस उड़ीसा ने लिया 16 लाख में, टाइप बी एम्बुलेंस 2500 यूपी ने लिया 12 लाख में। जब ये क्लियर है सारा चीज, जब ऑनलाइन अवेलेबल है, आप किसी का भी वेबसाइट खोल करके किसी कंपनी का देख सकते हैं, तो आखिर यह पैसा गया कहां, और इतने बड़े घोटाले की बात क्या करेगी कांग्रेस? इसके लिए तो कांग्रेस पार्टी अगर साक्ष्य मिलता है तो संबंधित संस्थान को जांच में देना चाहिए भी, क्योंकि इसके लिए जांच के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज ऐसा गंभीर मामला है जिसके लिए देश में भी कई संस्थान हैं और राज्य में भी कई संस्थान हैं जांच के, तो उसे जांच में एविडेंस के साथ विद एफिडेविट देना चाहिए। आपको लगता है कि जब प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति ऑन कैमरा यह बात लगाए हैं, सैकड़ों की संख्या में जब वहां लोगों था, उसके बाद अगर प्रशांत किशोर कहें तो इसमें बिना साक्ष्य के कहेंगे? नहीं, अगर कुछ साक्ष्य है उनको तो अगर कैमरा पर कहें तो संबंधित संस्थान के यहाँ मैं उनको पिटीशन भी देना वो साक्ष्य मिलता है आपको तो कांग्रेस पार्टी आवाज उठाएगी? बिल्कुल, अगर ठोस साक्ष्य रहेगा तो क्यों नहीं उठाएंगे। इसके पहले दिलीप जायसवाल पर जो बात आई, सम्राट चौधरी के नाम से लेकर के उम्र पर जो बातें आई, कांग्रेस चुप लगाए हुए। हाँ, दिलीप जायसवाल जी का अपना एक मेडिकल कॉलेज किशनगंज में चलता है, उसमें भी कुछ आरोप प्रशांत जी लगाए हैं। अब वो आरोप चला था, मीडिया में चला था, हम लोगों ने भी सुना है। ये जरूर है कि दिलीप जायसवाल जी एक साधारण व्यक्ति थे, उसमें काम करते थे, और आज कॉलेज का मालिक हो, आज मालिक हो गए। अब कैसे मालिक बने इसकी एक कहानी होगी, इसका भी कोई साक्ष्य होगा। तो ये तो सब जांच का विषय है। साक्ष्य अगर प्रशांत जी के पास है तो उनको देना चाहिए। सर, चूंकि हमने शुरू में कहा कि आप कांग्रेस के नेता तो हैं ही, लेकिन सबसे पहले आप आईएएस रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में सचिव रहे हैं। एक और बड़ा सवाल उठता है, आयुष्मान कार्ड आजकल जो बड़ी बड़ी सरकार घोषणाएं कर रही है कि 5 लाख गरीबों को मुफ्त इलाज हमने कर दिया, 5 लाख रुपए तक का। आयुष्मान कार्ड के जो यहाँ के सीईओ हैं, मंगल पांडे के कभी पीएस हुआ करते थे, अभी सीईओ हैं आयुष्मान कार्ड जो चल रहा है उसमें, और सीधे आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने कि सबसे ज्यादा भुगतान दिलीप जायसवाल के कॉलेज में हुआ। देखिए, अभी एक चीज कहेंगे कि जो भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनको दोबारा मौका काम के लिए नहीं देना चाहिए। अगर उसके आयुष्मान सीईओ हैं, वो शशांक शेखर जी जिनका आपने नाम लिया, वो उनके पीएस रहे थे, फिर क्या जरूरत है वैसे ही आदमी को? क्या और काबिल अफसर नहीं है? बिल्कुल है, उनसे बहुत काबिल ऑफिसर है। और ऐसे भी जब पुराना आदमी जो 60 के बाद रिटायर होता है उसी को मौका दीजिएगा, तो युवा को कब मौका दीजिए? युवा को कम मौका मिलेगा, युवा को मौका मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी कम्बल ओढ़ करके घेपी रही। दूसरी बात ये भी है कि आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां हो रहा है। अगर मान लीजिए आपको कोई इलाज की जरूरत नहीं है, जैसे ही कार्ड देखेगा कुछ अपना ऑपरेशन चीरा लगा देगा, उसका भजा लेगा, बिल अच्छा खासा बना लेगा। बिल, हाँ, इस पर कोई अभी तक रोक नहीं। तो सर, एज ए स्वास्थ्य सचिव, जब आप स्वास्थ्य सचिव रहे हैं, अभी ज्यादा दिन आपका रिटायरमेंट का भी नहीं हुआ, कैसे रोक लगेगा इन सबको? रोक लगाने के लिए देखिए, आयुष्मान कार्ड कोई इलाज नहीं है। रोक लगाने के लिए एक दूसरा पैसिव व्यवस्था करनी होगी।
क्या होगा सर? ऐसी व्यवस्था ये होगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है, ताकि वहाँ सबों का मुफ्त इलाज हो, और कोई जाति कोई पार्टी नहीं देखा जाए। कोई पार्टी कोई जाति नहीं, और वहाँ सभी के स्पेशलिस्ट वहाँ रहे, वहाँ आवासीय व्यवस्था हो, जो प्राइवेट अपना जो भी है प्रैक्टिस ना करे, उसके लिए एक अलग नियमावली जो बनाई। डॉक्टर वहाँ काम करे वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल फ्री इलाज होना चाहिए। तो वहाँ एक ऐसी व्यवस्था होगी कि जो भी छोटे छोटे जिलों में लोग हैं, एक इलाज का मुकम्मल व्यवस्था हो जाएगी। इसमें तो भारी लूट है, आयुष्मान कार्ड कोई इलाज नहीं है। ये अगर जितने बनाना भी है, अगर काम सही में करना है तो आपको हॉस्पिटल बनाना होगा हर जिला में। बनाना होगा, और नियमावली से वहाँ एक अलग नियमावली बनानी होगी। अभी जो नियमावली है चिकित्सकों की और जो विभिन्न सारे कर्मियों की नियुक्ति का, वो तो समझिए कि मनुष्य पालन डिपार्टमेंट बन के रह गया। सब लोग अपना पालन कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया उस उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। मैंने जनता का भला नहीं हो रहा है। न जनता का कोई भला नहीं हो रहा। आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, इलाज की व्यवस्था मुकम्मल व्यवस्था नहीं। अगर आपको कोई पहचान नहीं है, पैरवी नहीं है, इतना क्यों है, इतना भीड़ है कि इलाज ही नहीं होगा, आपका मरीज जैसे लाइन में ही मर जाएगा। लाइन में ही मर जाएगा। तो विवश होके आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा, और उतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप दे सकें। इसलिए अभी जो व्यवस्था है, ये स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ही मर चुकी है। पूरे बिहार में, समझिए पूरे देश में 28वां राज्य है, अंतिम राज्य है स्वास्थ्य की व्यवस्था में। हर मामले में और उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो उसके मंत्री जी जिम्मेवार हैं, मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार हैं। केवल पैसा खर्च करना उद्देश्य नहीं हुआ, पैसा का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको देख। सर आपने देखा होगा, बड़ी बात नहीं करना चाहेंगे, एक रेबीज वाला, अगर किसी को कोई कुत्ता काट लेता है, अगर आप जा रहे हैं हॉस्पिटल में तो पता चलता है कि रेबीज का इंजेक्शन ही नहीं। बिल्कुल हर जगह मैंने देखिएगा कि कोई व्यवस्था नहीं। किसी भी हॉस्पिटल में अचानक देख लीजिए, IGIMS में देख लीजिए, आप PMCH में देख लीजिए, खाली बिल्डिंग बना देने से थोड़े इलाज होगा। मान लीजिए 100 गो डॉक्टर, सब बूढ़े बूढ़े डॉक्टर को रख देता है, ना चलने का ठिकाना है, नया कोई बहाली नहीं, नया बहाली रोक दिया है। और नए को बहाल कीजिएगा तो नया युवा नए उत्साह से काम करे। ये एक अलग व्यवस्था कर दी गई है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पर हम बहाल कर रहे हैं, रिटायर्ड व्यक्ति क्यों बहाल कर रहे हैं, जिसका पेट भरा हुआ उसी को क्यों भर रहे हैं। ये बिल्कुल ही मैंने बेतुकी व्यवस्था है, ये हर डिपार्टमेंट में बिहार सरकार में। 17 तारीख से सर राहुल गांधी का हमेशा नाम ले रहे हैं कि अभी आप लोगों ने राजद को दूसरे नंबर पर ला दिया है। कांग्रेस इन दिनों जिस प्रकार से एग्रेसिव होकर काम कर रही है, माना जा रहा है कि इस बार बैसाखी के सहारे नहीं चलेगी। बिल्कुल कांग्रेस बैसाखी के सहारे नहीं चलेगी। अभी तक तो लालू के सहारे चलते थे। नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी का मान लीजिए कोई एक राज्य में क्षेत्राधिकार नहीं है, पूरे देश में है। अभी भी 4 स्टेट में इसका अपना मुख्यमंत्री है। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, यहाँ लालू की बैसाखी से इस पर हट जाना है। हाँ बिल्कुल, बैसाखी हटा देना है। अब जरूरत है, बैसाखी हटाना है, अपना संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। और राहुल जी इस पर अब ध्यान भी दे रहे हैं और उसके अनुसार काम चल भी रहा है। अभी 17 से राहुल जी आएंगे, पैदल यात्रा करेंगे सासाराम से विभिन्न जिलों में, करीब करीब 38 जिले में 28 जिले लगभग वो टच करेंगे और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। अभी जो चुनाव आयोग SIR चला रही है, बोलिए कि अभी चुनाव सिर पर है और SIR चल रहा है, इसके लिए कम से कम 6 महीना का समय देना। लेकिन चुनाव भाई तो कर रहा है एक सर। महीना में चुनाव तो कर रहा है सर कि किसी का भी नाम नहीं कटेगा जो सही वोटर है। किसी का नाम नहीं कटेगा। मान लीजिए कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई बंबई में काम कर रहा है, कोई पूना में काम कर रहा है, वो यहाँ है ही नहीं, तो उसका प्रपत्र भरेगा कौन? तो जहाँ काम उसका कर रहा है, डाटा देगा कौन? जहाँ काम कर रहा है वहाँ वोटर लिस्ट नहीं, काम कर रहा है। आखिर जहाँ निवास स्थान है, हर आदमी चाहता है कि हम वहाँ के वोटर हैं, तो उसका तो नाम कटेगा ही कटेगा। तेजस्वी की तरह 2 वोटर। तेजस्वी जी का अगर 2 वोटर है तो ये भी चुनाव आयोग की गलती है। क्यों 2 वोटर? आप कैंसिल करिए। अगर 2 EPIC किसी ने बनाया तो आप कैंसिल कीजिए। तो आपने मानिएगा सर सिस्टम कि इस तरह से कई फर्जी वोटर जो है लाखों की संख्या में है ना। अभी ने राहुल जी कल बता रहे थे कि ये वो छोटा मकान है, 1 कमरा है, वहाँ 40 वोटर, 50 कैसे संभव है? हाँ, जो आदमी मर गया वो भी अभी वोटर लिस्ट में है। पहले तो जो मर गया उसको काटने का दायित्व, तो मूल काम है वो चुनाव आयोग करता नहीं, फर्जी काम में अपना
दिमाग लगा दिया। राहुल की यात्रा का क्या फायदा होगा सर? राहुल की यात्रा का बहुत बड़ा फायदा होगा। जन जन में अब राहुल जी जननायक के रूप में देखे जा रहे हैं। आप जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो उत्साह में उनके साथ लबालब भरे हुए हैं कि राहुल जी आएंगे, और उसी उत्साह से गांव में, देहात में, टोलों में, मोहल्लों में जाएंगे लोग, और जाएंगे तो उसी उत्साह से अभी चुनाव में काम करेंगे और परिवर्तन आपको दिखेगा। कहा जा रहा है कि इस बार लखीसराय में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की जमीन गोरख बाबू खिसका रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लखीसराय में उनको उपहार के रूप में 3 टर्म मिला, और उपहार ऐसा मिला कि वो डिप्टी सीएम तक की यात्रा तय की, लेकिन उपहार का उपयोग नहीं कर पाए। कोई भी ऐसा लैंडमार्क काम उनका कोई बता दे, कोई उनका सपोर्टर भी, कि जो उन्होंने लखीसराय क्षेत्र के लिए किया, जो जनरल काम, जो नीतीश जी का विकास का एजेंडा है और जो विकास का काम जनरल सभी जिलों में हो रहा है, वही काम लखीसराय में भी हो रहा है। और लखीसराय का अगर अन्य जिलों से कंपैरेटिव आप चार्ट देखिएगा तो अंतिम 38 जिले में अंतिम तीसरे जिले में वो खड़ा है। न तो उसको हाई कनेक्टिविटी है, उसका देखिए कि सबसे बड़ा माने कठिनाई क्या है, उसका एंट्री पॉइंट बड़हिया है। बड़हिया में 50 साल से बाईपास नहीं बना। बड़हिया टाल की योजना है, वहाँ के किसान देखिए अभी भर बरसात खेत डूबा रहता है, मात्र एक फसल होता है और दाल का कटोरा कहा जाता है। अगर टाल योजना लागू अगर हो जाए तो वहाँ का जो किसान सब डबल रहेगा, पूरे देश को आप खिला सकते हैं। दुगनी आय हो जाएगी वहाँ के किसानों की। वहाँ देखिए 3-3, 4-4 आरओ भी बनने की जरूरत है। एक बड़हिया, एक गंगासराय, एक डुमरी, एक अशोक धाम, 4 लेन से उसको कनेक्टिविटी देने की जरूरत है। आप लखीसराय जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि विद्यापीठ से जमुई मोड़ जाने में 2 घंटा लगे, जबकि बगल में नदी है। अगर मैरीन ड्राइव का दे दिया जाता, जो अभी पटना में है उस तर्ज पर, तो एक वैकल्पिक मार्ग मिल जाता। तो कोई विजन ही नहीं है विजय कुमार सिन्हा। तो लखीसराय को अब जो है बदहाली से पूर्व आईएएस गोरख बाबू निजात दिलाएंगे। बिल्कुल दिलाएंगे। अगर जनता ने हमको मौका दिया और पार्टी ने हमें टिकट दिया तो बिल्कुल मैं दशा और दिशा लखीसराय का बदल दूंगा। मैंने 34 साल सरकार में देखा है कि काम कहाँ होता है, कैसे होता है, किस नस को दबाना है तो कहाँ रिजल्ट होगा, और कहाँ से काला पैसा आता है, हाँ काला धन, तो उसका उपयोग हम करें और उपयोग करके जनता के हित में उसका उपयोग करेंगे। हाँ, चलिए आखिरी सवाल है सर, महागठबंधन एनडीए सीधे टक्कर है, कोई और आए, लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि महागठबंधन और एनडीए में सीधी टक्कर है। वैसे में 2025 फिर से नीतीश 225, कहाँ तक टक्कर दे पाएंगे आप? ये सब एकदम अब ठकुर सुहाती गप। अब नीतीश जी थक गए हैं, मेंटली भी अब काम करने योग्य नहीं है। जो उनको करना था वो फर्स्ट 5 इयर्स में किए। 2010 के बाद वो केवल उसी व्यवस्था को लेके चल रहे हैं। सम्राट चौधरी बनेंगे मुख्यमंत्री? नहीं, सम्राट चौधरी में वो विजन कहाँ। नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी का अगर आप कंपेरिजन कीजिएगा तो दोनों का आसमान और जमीन का अंतर है, वो विजन नहीं। अब नए विजन के साथ नवयुवक आने वाले हैं, जो हमारे गठबंधन के तेजस्वी जी रहेंगे या कोई अदर चेहरा रहेगा। तेजस्वी को मान रहे हैं? बिल्कुल, अभी तो सबसे बड़ी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो गठबंधन तय कर। लेकिन अभी ये बड़े दल के नेता तो वही हैं। देखिए, तो गोरख बाबू ने भी क्लियर नहीं किया, तेजस्वी यादव इस बार में न रहे, कांग्रेस इस बार बैसाखी के सहारे पर नहीं रहने वाली है और लखीसराय की दिशा और दशा को बदलेंगे। विजय सिन्हा पर जिस प्रकार से लोगों ने भरोसा किया, उस भरोसे पर वो खड़े नहीं उतरे हैं। और प्रशांत किशोर के आरोप पर सीधा गोरख बाबू का कहना है कि यदि वो साक्ष्य देंगे तो इसके लिए एक आंदोलन किया जाएगा और हर चीज एक बना हुआ है, व्यवस्था एक बनी हुई है, और जो भी इस घोटाले में जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर निश्चित तौर पर एजेंसियां जो है कार्रवाई करेगी। और मंगल पांडे हो या कोई भी हो, कोई इससे बच नहीं सकता है। और जो पुराने आईएएस जो रिटायर हो गए हैं उनको फिर से किसी पद पर नहीं रख करके नए को मौका देना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।